ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसमें टॉपिक है। 3 टाइप के सर्कुलेशन ह्यूमन में इंसान में है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स के पास ब्लड जाता है, फिर वहाँ से हार्ट के पास वापस आता है। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजन लेके CO2 वहाँ ट्रांसफ़र करके वापस हार्ट के पास आएगा। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, फिर पूरी बॉडी में से जो CO2 कलेक्ट करके हार्ट के पास आएगा, फिर लंग्स के पास जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। कोरोनरी सर्कुलेशन है कि देखो हार्ट को भी तो कोई ब्लड सप्लाई करे, तो कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब वो जो ब्लड है वो हार्ट की मसल्स के लिए सप्लाई होता है। अब वन बाय वन देखेंगे। तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन है, एक तो सिंपल पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास, सिस्टमिक मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो इसलिए ह्यूमन में है डबल सर्कुलेशन। द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर देखो राइट साइड से ब्लड जाता है लंग्स के पास, लेफ्ट साइड से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और राइट वेंट्रिकल्स से पूरी बॉडी में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। हार्ट 4 चैम्बर का है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। दोनों एट्रिया का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता, मतलब राइट और लेफ्ट साइड का ब्लड आपस में कभी मिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि एक साइड से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, दूसरी साइड से ब्लड जा रहा है बॉडी में, पूरी बॉडी में। तो ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स कहाँ एंटर करेगा? इंटर द पल्मोनरी आर्टरी। राइट साइड से ब्लड जा रहा है कहाँ? लंग्स के पास, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स के पास जा रहा है, तो वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी ये पंप ब्लड करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सब सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में, एओर्टा आगे जाके आर्टरी बनाएगा और आर्टरी पूरी बॉडी मतलब पूरी सेल्स में ब्लड सर्कुलेट कर देगा। तो अब देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, मतलब सेल से कलेक्ट करके ये ब्लड आया है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के पास, फ्रॉम वेयर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा, पल्मोनरी वेन्स वापस लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ये एक पूरा सर्कुलेशन हो गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वहाँ से पल्मोनरी वेन्स ब्लड वापस लेके आएंगे। ये एक्सेप्शन है, मतलब जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स ओनली वेन्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज आर्टरी में जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और वेन्स वापस ब्लड लेके आ रही हैं तो उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आई लेफ्ट एट्रियम में। तो ये एक साइकिल पूरी हो गई, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया लंग्स से, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, तो लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इंटरिंग इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू देन एओर्टा। एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। एओर्टा इज कैरीड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। एओर्टा मतलब बड़ा पाइप मान लो, वो छोटे छोटे पाइप में अब आगे बढ़ता चला जाएगा, उसे कहेंगे आर्टरी, आर्टेरियोल्स एंड देन कैपिलरीज। पूरी सेल तक ब्लड पहुंचा दिया जाएगा टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर। फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करेंगे वेन्स, पहले वेन्यूल्स फिर वेन्स फिर वेना केवा बड़ा हो गया, तो वहाँ से वापस ब्लड कलेक्ट कर लिया जाएगा, वो भेज दिया जाएगा राइट एट्रियम में। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स के पास जाएगा। देखो राइट साइड जो हार्ट की जो राइट साइड है वो ब्लड भेज रही है कहाँ? लंग्स के पास। और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। तो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो गया ब्लड, आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जा रही हैं और वेंस कलेक्ट करके लेके आ रही हैं।
तो वेंस जो कलेक्ट करके आ रही हैं वो राइट एट्रियम में आ रही हैं, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से फिर आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एट्रियास के नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन यही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में, टिश्यू तक ब्लड पहुंच गया, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ने कलेक्ट किया और ले आए राइट एट्रियम में। नेक्स्ट जो सर्कुलेशन है वो कोरोनरी सर्कुलेशन है। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। इट रिफर्स टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल्स को ब्लड देना है। द हार्ट नीड इट्स ओन ब्लड सप्लाई टू रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सो इट कैन पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट को भी तो ताकत चाहिए। तो एओर्टा से ब्लड जाएगा कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट मसल्स में, हार्ट मसल्स से कार्डियक वेन से कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम।